ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिला जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया, साथियों गुंडागर्दी मचाने का काम किया, बहन बेटियों को उठाने का काम किया। ऐसे लोगों से ने और छुटकारा पा लिया। अब उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। उन लोगों को रोज की रोज वो मरोड़े वाली बीमारी है, पेट में वो लग रही है। अभी मेरे एक साथी ने कहा भाई चूर्ण की गोलियां ले लो, 2024 एक ऐतिहासिक फैसला रचेगा तुम्हारा। मैं आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज हर आम नागरिक प्रदेश का और मेरे हल्के का विकास चाहता है, प्रगति चाहता है। समस्तता के हिसाब से जो पैसा सरकार भेजती है 100 के 100 रुपए डेवलपमेंट में लगवाना चाहता है। आम आदमी आज सरकार के साथ खड़ा हो चुका है। चुने प्रतिनिधि जो समझदार है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ एक भाई हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, भाई अपने गांव के विकास की तरफ ध्यान दें, सरकार के साथ जुड़े, गांव के आप प्रस्ताव डालकर गांव के प्रगति में जो जो काम के आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए उसकी मांग करें और अपने गांव को आगे बढ़ाएं। यही मेरा अनुरोध है भाई। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने समैन व कनड़ी सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर 23 जनवरी के मधुर मिलन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र में 28 नए जलघर बनाए जाएंगे। लगभग 40 जलघरों का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव का विकास अब गली नाली तक सीमित नहीं रहा है। गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष प्रस्ताव रखकर प्रत्येक गांव में ई लाइब्रेरी व जिम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह बात विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को गांव बडाई खेड़ा में आयोजित होने वाले मधुर मिलन समारोह व प्रगति रैली का निमंत्रण देते हुए विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा करते हुए कही। गांव समैन में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का ग्रामीणों द्वारा पुरजोर स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को मधुर मिलन समारोह का निमंत्रण देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अमीर गरीब के बीच की खाई को दूर कर आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं सही समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि अमीर गरीब के बीच के भेदभाव को खत्म कर एक परंपरा शुरू कर आम नागरिकों के बच्चों को मान सम्मान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर गाँव में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया जा रहा है। गाँव में शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में स्ट्रीट लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया जा रहा है। गांव समैन में विभिन्न गांवों के आए हुए सरपंचों ने कहा कि विकास एवं पंचायत मंत्री के साथ मिलकर गांवों का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके द्वारा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्य हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को क्षेत्र की जनता पहले भी नकार चुकी है। अब वह भोले भाले लोगों को उकसाकर ओछी राजनीति करने पर उतारू हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं। वह अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, जिस कारण चौमुखी विकास हो रहा है। सभी ग्रामवासियों ने बड़े जोश के साथ स्वागत किया है। आज हमारा 7वां 8वां दिन चल रहा है। 2-3 दिन के प्रोग्राम हमारे और बाकी हैं। तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये प्रोग्राम आपका अपना है, इसमें पहुंच के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़े। और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूरी हरियाणा सरकार उस दिन यहाँ होगी। और जो एक टोहाना के अंदर जो पहले की राजनीति थी, अब एक राजनीति टोहाना में बदल चुकी है। टोहाना में मान सम्मान की राजनीति है, सेवा की राजनीति है, और जो लूट और झूठ और गुंडागर्दी की राजनीति हल्का टोहाना वासियों ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। और एक बार आप सब लोगों के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। उन शहीदों को हम याद करेंगे जिनकी बदौलत आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों ने जो प्रतिनिधि चुनी पंचायतें हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद या विधायक के रूप में जिम्मेवारियाँ मिली। हम सब लोगों की संवैधानिक जो ड्यूटियाँ हैं, हमारे चुने पदों पर जो हमारी उस पद के हिसाब से जो जो जिम्मेवारियाँ बनी, हमको सबको उसको निभाना चाहिए। कुछ लोग जो राजनीतिक तौर से यहाँ एक किस्म से दो लोगों द्वारा नकारे जा चुके हैं, वो लोग हल्के की डेवलपमेंट से नाखुश हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और वो लोग, हमारा जो भाईचारा एक हुआ है, जो मधुर मिलन समारोह में लाखों लोग पहुँचते हैं, जो लाखों वोट से मैं जीत कर आया हूँ, वो हाजमा उनका कमज़ोर हो चुका है। वो उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। और वो भोले भाले कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका एक किस्म से मैं कहूँगा कि दुरुपयोग या मिसयूज करके एक माहौल ख़राब करने का उनका प्रयास है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरा हल्का जागरूक हो चुका है। ऐसी चीज़ों से हम अब उठकर सिर्फ और सिर्फ हमारा हल्का प्रगति की तरफ कैसे बढ़े, हमारा प्रदेश को हम प्रगति पर कैसे लेकर जाएं, सबका साथ हमारे साथ है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि अगर कोई किसी की ग्रीवेंसीज हैं, कोई किसी की कोई सुझाव देना चाहते हैं, चुने प्रतिनिधि आए, सरकार से मिलकर अपनी बात रखें। आप यहाँ विरोध वहाँ विरोध, विरोध से कुछ हासिल होना नहीं है। गांव का विकास आप अपने गांव का जरूर रुकवाने में काम करेंगे। जनता जिस उम्मीद के साथ आपको चुन के लेके आई थी, कहीं ना कहीं उन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा फिर अनुरोध है सब भाइयों से कि अगर आपकी कोई बात है, आप आके सरकार के सामने रखने का काम करें, हम उस पर विचार करेंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है, जो पैसा डिमक की तरह जिसको खाया जाता था, उसको सरकार रोकना चाहती है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है और इसके अंदर पावरें घटाने का नहीं। बार बार ये कहते हैं जी 2 लाख नहीं है, पहले 20 लाख था, 25 लाख सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल एसडीओ और जेई तक छोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल में एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी ब्लॉक लेवल का और हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं गांव का, हमारी पंचायतें, सरपंच और ब्लॉक लेवल पर हमारे ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं और चेयरमैन, और जिला लेवल पर जो इनके फंड्स हैं, उसमें जिला लेवल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जिला के जो हमारे जिला पार्षद बने हैं, उनको सरकार ने पावर नीचे देने का पहली सरकार जिसने काम किया है। तो कहीं ना कहीं, या तो मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ, या तो एक बार जो नोटिफिकेशन नया सरकार ने जारी किया, एक बार आप उसको समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी सरकार ने तय कर दी है। जो पैसा पहले जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, वो हिसाब किताब सरकार जरूर चाहती है कि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई के पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो खुर्द बुर्द ना हो, उसको डिमक की तरह घून भर के उसको खाया ना जाए। उसको सरकार का रोकने की मंशा जरूर है और उस पर सरकार अडिग है। सरकार ने अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों की, सत्ता दल के विधायकों की मीटिंग ली, सबका फीडबैक लिया, सभी काम करना चाहते हैं। हमारे हल्के के मैं बताने लग रहा हूँ, 92 पंचायतें बनी हैं। मेरे ख्याल से मैं इक्का दुक्का या 2-4 को कह नहीं सकता, सबके सब गाँव के सरपंच मेरे साथ थे, सब ने अपने मांग पत्र दिए हैं। सबका पैसा जो गया हुआ है उसके निगरानी में उन्होंने काम शुरू करा दिए हैं और पैसे का जो मांग दिया उनको भेजने का हम काम करेंगे। कुछ लोग गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। हम लोग चुने प्रतिनिधि, हमारी जिम्मेवारियाँ बड़ी हैं। ये परिवार है मेरा सारा, टोहाना हल्का का हर परिवार मेरा परिवार है। हम किसी भी काम को जिद करके लेते हैं, किसी छोटी सोच से आज नहीं। मैं बड़े पद पे बैठा हूँ, मेरी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं। मैं मेरे लोगों को न्योता देने आया हूँ। ये समय मेरा अपना गांव है, मेरे गुआंढ लगता है, मेरे यहाँ नोंदा निद्वार है, मेरे दादाजी का सैकड़ों परिवार है जिनका हमारा उठना बैठना रहा है। तो हम हमारे भाईचारे को भी कायम रखेंगे और जो ऐसी दबेश भावना की या किसी के बहकाव में आकर जो गाँव के माहौल, पहले भी यहाँ कई बार ऐसे कांड करवाते रहे हैं, उस लोगों को भी अब जागरूक हो जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे, ये हमारी सरकार की ड्यूटी है। लेकिन उसके बावजूद भी गाँव वासियों ने मुझे बुलाया है, मैं इनका न्योता देने आया हूँ।